मेरी उम्र उस वक्त लगभग 20 साल थी। रिज़्क़ की तलाश में अपना मुल्क छोड़ के परदेस में मुकीम हुआ था। आज मुझे इस मुल्क में रहते हुए 9 साल हो चुके हैं। मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और एक कामयाब इंसान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बेशुमार तारीफ़ें अल्लाह करीम के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आज की वीडियो हमें जनाब एहसन साहब ने इंग्लैंड से भेजी है। ये उन दिनों की बात है जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर थे और उनके साथ एक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया। आगे चल के मैं इसकी आपको तफसील से आगाह करूँगा। बराए मेहरबानी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घूमने फिरने का बहुत शौकीन था। मुझे इंग्लैंड में आए अभी 1.5 महीना हुआ था। पहले 1-2 हफ़्ते मैंने खूब घूम फिर के सैर व तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। उसके बाद मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश तलाश कर दी, क्योंकि मुझे मालूम था ये परदेस है। बेशक मैं अपने साथ जितनी रकम भी लाया हूँ, अचानक ये ख़त्म हो जाएगी और फिर मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे। हालांकि मेरे 1-2 दोस्त वहाँ पे मौजूद थे जिनके पास मैं ठहर रहा था। पहले महीने तो उन्होंने मेरे से 1 पैसा ना लिया, लेकिन दूसरे महीने ही उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया, यहाँ पे ये असूल है, दूसरे महीने से आपको हर चीज़ में हिस्सा डालना होता है। ये बात सुननी थी और मैं निकल पड़ा। मैंने बहुत जगह नौकरी तलाश की, क्योंकि मैं नया था और मेरे पास गुज़श्ता कोई तजर्बा नहीं था, इसलिए शायद मुझे नौकरी ढूंढने में मसाइल पैदा हो रहे थे। फिर वहाँ पे मेरे दोस्त का एक और दोस्त आया उनसे मिलने। मेरे उस दोस्त ने अपने दोस्त वजहात से ज़िक्र किया, यार ये मेरा दोस्त पाकिस्तान से आया है और नौकरी की तलाश में है, अगर तुम्हारी नज़र में कोई नौकरी हो तो ज़रूर बताना। उसने कहा, करीब ही मैं एक पिज़्ज़ा शॉप पे डिलीवरी का काम करता था जब मैं भी नया नया पाकिस्तान आया था। मैनेजर से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उससे बात करूँगा और तुम्हें आगाह कर दूँगा। अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी हुई तो वो ज़रूर इसको नौकरी दे देगा। मुझे ड्राइविंग अच्छी आती थी और आते ही मैंने वहाँ का लाइसेंस हासिल कर लिया था। मैं उन दिनों लिवरपूल में रहता था। मैंने 2 महीने बहुत घुमा फिरा था और मुझे रास्तों से अच्छी खासी आगाही हो चुकी थी। मेरे दोस्त के दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, मैंने उस मैनेजर से बात की है और वहाँ पे डिलीवरी के लिए एक वैकेंसी खाली है, अगर तुम्हारा दोस्त चाहे तो वहाँ चला जाए, मेरा रेफरेंस दे और उसे नौकरी मिल जाएगी। मैं अगले दिन शाम को वहाँ पे गया और मैनेजर से बात की। मैनेजर एक इंडियन सिख था जो कि काफ़ी अच्छा इंसान मालूम होता था। उसने मेरे से 2-3 ज़रूरी बातें की और उसने कहा, ठीक है, कल से तुम नौकरी पे आ जाना। मैं बहुत खुश हुआ। ये मेरी पहली नौकरी थी जो मैंने इंग्लैंड में आके करनी थी। अमूमन यहाँ पे जो लोग आते हैं जो ड्राइविंग करना जानते हैं तो उनकी पहली जॉब अमूमन डिलीवरी ड्राइवर ही होती है। आज मेरी जॉब का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था। मुझे पहला पिज़्ज़ा डिलीवरी करने का मौका मिला। मैंने गूगल मैप की मदद से आसानी से वो दिन गुजार लिया। दिन अच्छे तरह इस तरह गुजरते गए। आज वीकेंड था। वीकेंड पे अमूमन इस मुल्क में काफ़ी रश होता है। लोग बाहर निकलते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और कुछ घरों में बैठ के खाना ऑर्डर करते हैं। आज मैं बहुत बिज़ी था। मुझे यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिल रहा था। मैं हर रोज़ 30-35 और वीकेंड पे 40 से 50 पाउंड आराम से बना लिया करता था, जिनमें टिप्स भी शामिल हुआ करती थीं। वीक डेज़ में हम 12 बजे तक और वीकेंड पे हम 1 बजे तक डिलीवरी किया करते थे। आज हफ्ते का दिन था, हफ्ते की रात थी और तकरीबन 12:50 हो चुके थे। तमाम ड्राइवर्स साइन ऑफ करने के चक्कर में थे। मैंने भी सोचा 10 मिनट रह गए हैं, मैनेजर से बात करके मैं भी घर चला जाता हूँ। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन भी मेरे मैनेजर ने ही उठाया। कॉल जिस जगह से मौसूल हुई थी, ये हमारा डिलीवरी एरिया से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था। मेरे मैनेजर ने कहा, सॉरी सर, ये हमारा एरिया नहीं है और यहाँ पे हम डिलीवरी नहीं कर सकते। कस्टमर ने काफ़ी मेहनत समाजत की और मेरे मैनेजर ने कहा, इसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ, अपने ड्राइवर से बात करता हूँ, अगर वो मान गया तो अगले 45 मिनट तक आपके घर पिज़्ज़ा पहुँच जाएगा। मेरे मैनेजर ने फ़ोन रखा। बाकी ड्राइवर जा चुके थे, मैं भी जाने की तैयारी में था। उसने मेरे से मुखातिब होकर कहा, एक ऑर्डर आया है, काफ़ी बड़ा है,
और इसके लिए उम्मीद है तुम्हें 10, 15 या 20 पाउंड टिप भी मिल सकती है। थोड़ा सा दूर है, क्या तुम जाना चाहोगे? मैंने कहा ज़रूर, अगर 15 से 20 पाउंड टिप मिलती है तो मुझे जाने में कोई एतराज़ नहीं है। थोड़ी देर के बाद पिज़्ज़ाज़ रेडी हुए। 4 लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर था। मैंने पिज़्ज़ा रिसीव किए, अपनी गाड़ी में रखे और निकल पड़ा। मुझे मेन रोड से लिंक रोड लेके नॉर्थ रोड की तरफ जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था ये कोई बहुत बड़ा सा बेंगलो है, दरख्तों में घिरा हुआ है, ध्यान से देखना, रात का टाइम है, कहीं रास्ता ना भटक जाओ। मैं नॉर्थ रोड लिया। उस रास्ते पे तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद पहुंच गया। लोग अपने घरों की जानिब रवां दवां थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और अब लोग सोने की तैयारी में थे। मैं जब उस एड्रेस पे पहुंचा तो उस घर का नंबर 42 यानी कि 42 मुझे बताया गया था। मैंने वहाँ देखा तो पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी। मुझे लगा यहाँ तो सब सो रहे हैं, हो सकता है ये कोई फेक ऑर्डर हो और मुझे इतना लंबा चक्कर ऐसे ही पड़ा। मैंने टिप की लालच में वैसे ही अपना पेट्रोल भी ज़ाया किया। अब मुझे पिज़्ज़ा वापस लेके जाना पड़ेंगे। मैंने कस्टमर के नंबर पे कॉल की, लेकिन आगे से कोई कॉल ना उठाई गई। मैंने आगे जाके हिम्मत करके दरवाज़ा 2-3 दफ़ा नॉक किया, लेकिन आगे से कोई जवाब मसूल ना हुआ। मैं हिम्मत हार के वापसी की जानिब पलटा। इसी दौरान मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने मैनेजर को जैसे ही नंबर डायल करने लगा, पीछे से मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी मेट, आई एम हेयर वेटिंग फॉर यू। मैं वापस मुड़ा। एक उधेड़ उम्र का शख्स जिसके हाथ में शराब की एक बोतल थी बाहर निकला, लेकिन अंधेरा मुसलसल कायम था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च से कहा, यहाँ आ जाओ, मेरे घर की लाइट ख़राब है इसलिए तुमने समझा यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। मुझे तुम्हारे फ़ोन की बेल सुनाई नहीं दी, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उसने मेरे से बिल पूछा जो कि 32 पाउंड था। उसने मुझे 50 पाउंड का नोट दिया और कहा कीप द चेंज। फिर मुझे कहा ज़रा रुको। वो अंदर गया, वापस आया तो उसके हाथ में एक 50 पाउंड का और नोट था। इसने कहा तुम इस रात के इस वक्त मेरे लिए स्पेशल पिज़्ज़ा लेके आए हो, मैं चाहता हूँ ये भी तुम रख लो। मेरे पास तकरीबन 68 पाउंड की टिप थी, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी टिप थी आज तक के लिए। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा सर आप ऑर्डर करते रहा करें, आपके पास आके मुझे बहुत खुशी हुई। उसने आगे से कोई तासुर दिए बगैर दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला गया। मैं वापस आया, मैं बहुत खुश था। मैंने मैनेजर से कहा मुझे 68 पाउंड टिप मिली है। उसने कहा तुम्हें मैंने कहा था, ये मुझे लगता है बहुत अमीर कस्टमर है, उम्मीद है ये हमारे पास दोबारा भी ऑर्डर करेगा। मैं तो अब रोज़ ही दुआ करता था कि वो कस्टमर दोबारा ऑर्डर करे और मैं उसके घर पिज़्ज़ा देने जाऊं। तकरीबन 3-4 रातें गुजरी होगी। उसी कस्टमर के करीब एक और घर था जहां से हमें कॉल मसूल हुई। उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मैं वहां देने चला गया। जैसे ही मैं देने निकलने जा रहा था, मुझे पीछे से मेरे मैनेजर ने आवाज़ दी, रुको, आज उस कस्टमर का दोबारा से ऑर्डर आया है, उसने 4 पिज़्ज़ाज़ मंगवाए हैं, तुम थोड़ा सा वेट करो, ये भी साथ लेते जाओ। मैंने कहा इतनी दूर जाना है तो बेहतर है कि मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँ। मैंने इंतज़ार किया। 15 मिनट के बाद उसका ऑर्डर रेडी हो गया और मैं लेकर निकल पड़ा। उससे पहले वाले एड्रेस पे जब मैं पहुंचा, अंदर से खातून आई। उन्होंने मुझे 5 पाउंड टिप दी, मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं जैसे ही गाड़ी का रुख दूसरी तरफ मोड़ने लगा, उन्होंने मुझे पीछे से फ्लैश लाइट से दे के रोका। मैंने गाड़ी रोकी और वापस आया। मैंने सोचा शायद ऑर्डर गलत आ गया है। मैं बाहर निकला। मैंने बड़े एहतराम से मुखातिब किया, यस मैडम, कोई मसला है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? आगे तो जंगल है और आगे कोई भी रास्ता या कोई घर मौजूद नहीं है। मैंने कहा हमारे एक रेगुलर कस्टमर हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, शायद नए नए आए हैं, वो हमें रेगुलर ऑर्डर करते रहते हैं, उनका ऑर्डर हमेशा बहुत बड़ा होता है। आगे से वो खातून बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? आगे एक बहुत बड़ा मेंशन विला मौजूद है जो कि पिछले 10-12 साल से खाली है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी है, यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा मेंशन मौजूद है जहाँ पे एक बहुत अमीर शख्स रहता है। वो हर कुछ दिन के बाद 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। खातून ताज्जुब का शिकार हुई और उसने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं वहाँ से निकला। वहाँ पे जब पहुँचा तो सेम सिचुएशन थी। अंधेरे में वो मेंशन, वो बड़ा सा घर डूबा हुआ था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। थोड़ी देर के बाद वही शख्स उसी हालत में अपने घर से बरामद हुआ। उसने मेरे से पिज़्ज़े लिए, मुझे दोबारा से 68 पाउंड टिप दी। मैं बहुत खुशी खुशी वापस मुड़ा। अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट होने से कासिर थी। मैं बहुत परेशान हुआ।
इस वक्त मेरे साथ ये क्या मामला हो गया है। और बदकिस्मती से मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो थी और मैंने फ़ोन निकाल के हेल्प के लिए कॉल करनी चाहिए तो मेरा फ़ोन अचानक से बंद हो गया। मेरी गाड़ी में वायर भी मौजूद नहीं थी जिसकी मदद से मैं मोबाइल को चार्ज कर सकता। गाड़ी चूँकि ख़राब थी, मोबाइल डेड हो चुका था, मजबूरन मुझे उस शख्स के दरवाज़े पे जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, 1-2 मिनट इंतज़ार किया, लेकिन अंदर से कोई ना निकला। मैंने दोबारा थोड़ा ज़ोर से दरवाज़े पे दस्तक दी और मदद के लिए दरख्वास्त करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से अंदर से ना कोई आवाज़ आई और ना ही कोई निकला। मैंने दरवाज़े को थोड़ा सा पुश किया और दरवाज़ा एक पुराने दरवाज़े की आवाज़ निकालते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल गहरा अंधेरा था। ऐसा मालूम पड़ रहा था यहाँ पे किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। अब बदकिस्मती से मेरा मोबाइल ऑफ था, मेरे पास मोबाइल की टॉर्च भी नहीं थी। मुझे याद आया मेरी गाड़ी में डिग्गी में एक सर्च लाइट पड़ी हुई है। मैं फ़ौरन वापस पलटा, अपनी गाड़ी की डिग्गी से वो सर्च लाइट निकाली। जैसे ही मैं लाइट ऑन करके वापस मुड़ा, मैं एक झटके से रुक गया। दरवाज़े पे वही उधेड़ उम्र शख्स खड़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में कुछ भी ना था। उसने मेरी तरफ कदरे गुस्से में देखते हुए कहा, तुम यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे हो? तुम गए क्यों नहीं? बेहतर है तुम यहाँ से फ़ौरन से चले जाओ। मैंने कहा, सर मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही और मेरा मोबाइल भी ऑफ़ हो चुका है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए, अपना फ़ोन दीजिए ताकि मैं फ़ोन इस्तेमाल करके हेल्प ला सकूं। उस शख्स ने कहा, ठीक है तुम मेरे पीछे आ जाओ। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट सी महसूस हुई, ऐसा जैसे हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है। मैंने हिम्मत करके पूछा, जनाब क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं या कोई और भी लोग हैं? उसने कहा, क्या तुम्हें किसी और इंसान का यहाँ पे एहसास हो रहा है, कोई दिख रहा है? मैंने कहा, जी नहीं, ये आपका घर है, आप ही बेहतर जानते हैं। उसने कहा, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, पिछले महीने ही मैंने ये घर ख़रीदा है, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। तकरीबन 5-7 सेकंड चलने के बाद हम एक बहुत बड़े हाल नुमा जगह पे पहुँच गए। मैंने चारों तरफ अपनी टॉर्च यानी सर्च लाइट की रोशनी डाल के देखी तो एक बहुत बोसीदा सी इमारत महसूस हो रही थी। हर तरफ जाले लगे हुए थे। मुझे ये देख के थोड़ी सी तशवीश लाहक हुई, ये बंदा इस हालत में कैसे रह रहा है, हत्ता कि इस घर में रोशनी लाइट भी मौजूद नहीं है। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर से अपना मोबाइल फ़ोन लेके आता हूँ। मैंने सोचा, जिस घर में बिजली ही मौजूद नहीं है उस घर में अपना मोबाइल कैसे चार्ज करता होगा। ये सोच के मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैंने कहा, इसके पास इसका कोई ना कोई ज़रिया यकीनन होगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर गए, वो शख्स वापस ना आया। मैंने उसका नाम मुखातिब करके 1-2 दफ़ा उसे आवाज़ दी, लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। मैं हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर वाली बिल्डिंग में पहुँच गया। मैंने चारों तरफ, वहाँ पे तकरीबन 8-9 कमरे मौजूद थे। मैं जिस कमरे पे जाता वहाँ पे ताला पड़ा होता। एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं दरवाज़े पे दस्तक दी, उसका नाम लिया और अंदर दाखिल हो गया। वो कमरा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं था। मैं हैरान था, आखिर ये शख्स कहाँ चला गया। इसी दौरान मुझे नीचे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन पलटा और तकरीबन भागता हुआ वापस आया। जब मैं मेन दरवाज़े पे पहुंचा तो उस पर कुफल पड़ा हुआ था, यानी ताला लगा हुआ था। मैं बहुत घबराया। मैंने कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे फ़ौरन से उस औरत जो इससे पहले कस्टमर थे उनकी बात याद आई। मैंने कहा, उन्होंने कहा था यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेंशन खाली है और पिछले 10 से 12 साल से बिल्कुल खाली पड़ा है और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। मुझे ये शख्स काफ़ी मशकूक महसूस हो रहा था। मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। मैंने डरते हुए अचानक से पीछे देखा, लाइट मारी तो वो खड़ा हुआ था। उसने कहा, सॉरी, मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था, इसलिए काफ़ी देर हो गई। ये लो फ़ोन पकड़ो और किसी को बुला लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, दरवाज़ा खोल दें और मुझे बाहर जाने दें। उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसने दरवाज़ा खोला और मैं फ़ौरन बाहर भाग गया। मैंने अपनी गाड़ी जाकर स्टार्ट करने की कोशिश की और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं स्पीड से वहाँ से निकल गया। ये बात आके मैंने किसी को नहीं बताई और मैं फ़ौरन अपने घर आ गया। मैं बहुत खौफज़दा था।
तकरीबन 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके थे। दोबारा से उस शख्स का ना तो ऑर्डर आया और ना ही उसके मुल्हिका इलाकों से हमें कोई ऑर्डर मसूल हुआ। तकरीबन 3 हफ्ते के बाद दोबारा उस खातून ने हमें ऑर्डर किया। यह भी तकरीबन शाम के 6 बजे का टाइम था, सूरज अभी निकला हुआ था। मुझे ही वो ऑर्डर मिला क्योंकि मैं उस इलाके से वाकिफ़ था। मैं वहाँ पे पहुँचा, पिज़्ज़ा डिलीवर किए, उस औरत का शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस आने लगा। अचानक मैंने इरादा किया, अभी सूरज निकला हुआ है, दिन का टाइम है, मुझे वहाँ जाके मुकम्मल जायज़ा लेना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। मैंने हिम्मत करके गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैं उस घर के बहुत बड़े से मेंशन विला के आगे खड़ा हुआ था। दिन की रोशनी में ऐसा लग रहा था कि एक अरसा दराज से यह इमारत खाली है। ऐसा लग रहा था यहाँ पे भूत प्रेत तो रह सकते हैं, लेकिन किसी इंसान का रहना नामुमकिन है। वो बहुत बड़ा घर ऊंचे ऊंचे दरख्तों में छुपा हुआ था। जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो वो मिट्टी की मोटी तह नज़र आई जो कि 2-3 सीढ़ियों पे पड़ी हुई थी, जिनके ऊपर कदमों के कोई निशानात मौजूद नहीं थे, माँ सिवाय कुत्ते और बिल्लियों के अलावा। मैंने सोचा शायद वो इंसान यहाँ से जा चुका है। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, 2-3 दफ़ा बजाया, अंदर से कोई आवाज़ ना आई। दरवाज़ा पुश किया तो दरवाज़ा बंद था। थोड़ी देर के बाद मुझे अंदर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जिस तरह कोई लोहे या शीशे का बर्तन गिरा हो। मैं पीछे मुड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं आगे बढ़ा और दोबारा से दरवाज़ा पुश किया और दरवाज़ा खुल गया। मैंने अपने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो देखा सीढ़ियों में वही शख्स खड़ा हुआ है। वो बहुत गुस्से की हालत में मेरी तरफ देख रहा था। मुझे उसने गुस्से से कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, वरना अपनी जान से जाओगे। मैं उल्टे कदमों भागा, अपनी गाड़ी में बैठा, सेल्फ मारा और गाड़ी वहाँ से भगा दी। मैंने उस दिन आके मैनेजर को सारी रोएदाद बताई। मैनेजर ने कहा, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, क्या उसने तुम्हें थ्रेट किया है? मैंने कहा, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मैनेजर ने पुलिस को कॉल की, पुलिस वहाँ पे आ गई। पुलिस ने मेरे से थोड़ी ज़रूरी मालूमात हासिल की तो उन्होंने कहा हम वहाँ जाके तहकीकात कर लेते हैं, लेकिन जितना हमें मालूम है वो जगह 10-12 साल से खाली है और वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। मेरे मैनेजर ने तकरीबन जक ज़ुबान होकर बोला, हम कुछ अरसे से वहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई नहीं रहता तो इसका मतलब है कोई चोर, डाकू या लुटेरा वहाँ पे, या कोई होमलेस पर्सन वहाँ पे घुसा हुआ है, आपको वहाँ पे जाके तहकीक करनी चाहिए। पुलिस ने कहा, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? मैंने कहा, जी ज़रूर। मैं पुलिस वालों के साथ उस बिल्डिंग के सामने पहुँचा जो दरख्तों में घिरी हुई थी। 3 पुलिस अफसरान और मैं उस घर के आगे दरवाजे के आगे खड़े हुए थे। उस घर के दरवाजे पे एक ताला पड़ा हुआ था जो जंग आलूद था। उसको देख के तो ये लगता ही नहीं था कि एक ज़माने से खुला हुआ हो। पुलिस ने कहा, ये देख लो, तुम्हारे सामने है, यहाँ पे जंग आलूद ताला मौजूद है और ये एक अरसा दराज से लग रहा है कि बिल्कुल खुला ही नहीं है। तुम्हारी गलतफहमी है या तुम्हारा वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम वहाँ से पलटे और अपने पिज़्ज़ा प्लेस पे वापस आ गए और दोबारा ना हमें वहाँ से कोई कॉल मौसूल हुई और ना ही दोबारा मैं कभी उस घर के पास गया। ये थी मेरी कहानी। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, अपनी सपोर्ट जारी रखें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।